हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन हर एक इंसान के लिए काफी अहमियत रखती है, तो साथ ही साथ लोगों को वैक्सीन देने की कवायद भी हर एक देश में शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अमेरिका में भी इसकी कवायद शुरू हो चुकी है और भारत में भी लगातार प्लान बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्द 2021 की पहली तिमाही तक वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी और लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही भारत में देश की सुरक्षा भी काफी मायने रखती है और इसके अलावा देश में कई ऐसी चीजें हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनके बारे में जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है और उसके लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। जनवरी में शुरू होगा संसद का बजट सत्र। कोरोना काल में सरकार का यह है प्लान। 18 दिसंबर से शुरू होगी फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल। मिलेगी स्मार्टफोन्स पर बेस्ट डील्स। लगा बड़ा झटका, महंगा हुआ बगैर सब्सिडी का रसोई गैस सिलेंडर। जानिए कितनी चुकानी होगी कीमत। बंगाल पर बवाल। कानून व्यवस्था के मसले पर शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी नेता। विधान परिषद में हंगामा। कांग्रेस एमएलसी ने डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी से हटाया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच आज कच्छ में किसानों से बात करेंगे पीएम मोदी। आज से खुले कॉलेज, सिर्फ प्रैक्टिकल कक्षा वाले विद्यार्थियों को ही दिया गया प्रवेश। यूपी में 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य। टोल प्लाजा पर खरीद सकेंगे ये सेवा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें हैं, अपडेट्स हैं, जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी इस मेहनत की कदर करते हैं और बहुत ही प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम उस बात का तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही में जब आप वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक और शेयर करते हैं तो आपका ये मोटिवेशन हमें अक्सर ही बेहतरीन काम करने के लिए मोटिवेट करता है। आप बस अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। और चलिए दोस्तों, अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 30,006 नए मामले सामने आए, जबकि 442 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 98,26,775 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 93,24,328 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,59,819 एक्टिव केस है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट और कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच संसद का सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लिखे एक पत्र के अनुसार सरकार जनवरी में ही बजट सत्र को शुरू कर सकती है। बता दें कि कोरोना संकट के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया। ऐसा काफी लंबे वक्त के बाद हुआ जब संसद का कोई सत्र नहीं हो रहा। इसी मसले पर बीते दिनों लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय मंत्री को चिट्ठी लिखी। संसदीय मंत्री ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कोरोना संकट के कारण इस बार मॉनसून सत्र भी सितंबर में हो पाया था, जिसमें काफी सावधानी बरती गई। मॉनसून सत्र में कुल 27 बिलों को पास किया गया था। प्रहलाद जोशी ने लिखा है कि सर्दी का मौसम कोरोना संकट के कारण काफी अहम है और दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। अभी दिसंबर आधा बीत गया है और हमें जल्द ही कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। ऐसे में मैंने कई फ्लोर लीडर्स से संपर्क किया है और शीतकालीन सत्र पर बात की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साल 2020 अब अपने अंत की ओर है और इसी के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में कुछ पॉजिटिव खबरें आना शुरू हो गई। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना वैक्सीन देने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका इस रेस में सबसे आगे हैं। इस बीच रूस द्वारा बनाई गई स्पुतनिक वी वैक्सीन का डेटा बीते दिन सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि वैक्सीन का 91% से ज्यादा का सफलता का रेट है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। राज्य में राजनीतिक हिंसा का हवाला देते हुए आज बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। बंगाल बीजेपी के नेता स्वप्न दास गुप्ता, सब्यसाची दत्ता मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचे। इस दौरान बंगाल में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा के मामलों को सामने रखा जाएगा और एक्शन की मांग भी की जाएगी। गौरतलब है कि जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में मंगलवार को विधान परिषद में सत्ता और विपक्ष के बीच काफी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस डिप्टी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे सदस्य का विरोध कर रही थी। हंगामा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी से हटा दिया। इस पर कांग्रेस का कहना है कि वो अवैध तरीके से चेयर पर बैठे थे, इसलिए हमने उन्हें हटा दिया। कांग्रेस एमएलसी प्रकाश राठौड़ ने कहा, भाजपा और जेडीएस ने अध्यक्ष को गैर कानूनी तरीके से चेयरमैन बना दिया जब सदन में कामकाज नहीं चल रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा इस तरह की असंवैधानिक चीजें कर रही है। कांग्रेस उन्हें चेयर से नीचे उतारने को कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा इनके फायदों के बारे में बात करने के लिए सीधे किसानों के पास जा रहे हैं। पीएम मोदी मंगलवार को खुद किसानों से बातचीत करेंगे। वो एक दिवसीय दौरे पर गुजरात के कच्छ जा रहे हैं, जहां पीएम धोरडो में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ कच्छ के कृषक समुदाय से संवाद करेंगे। पीएम गुजरात के सिख किसानों से मुलाकात करेंगे। एक आधिकारिक बयान में जारी करते हुए ये बात कही गई है। बयान के अनुसार पीएम कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कच्छ में धोरडो के किसानों और कलाकारों के साथ संवाद करेंगे। मुख्य कार्यक्रम से पहले वो कच्छ के किसानों के साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें यूं ही लगातार आती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। इसी के साथ चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आलू प्याज के बाद खाने के तेल की कीमतों ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट। जी हां, बाजार में नया आलू आने के बाद इसकी कीमत काबू में आने लगी है। पिछले 5 दिनों में आलू का भाव 40 रुपए किलो के नीचे आ गया। वहीं अब प्याज के भाव भी कम होने लगे। हालांकि तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर के बाद से पैक पाम तेल 100 रुपए से 109 रुपए, सूरजमुखी 123 से 127 रुपए, सरसों का तेल 133 से 137 रुपए प्रति लीटर पहुँच गया है। मूंगफली तेल की कीमतों में 2.5% की गिरावट आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज फिर सस्ता हुआ सोना, चांदी भी हुई सस्ती। जी हां, मिली जुली वैश्विक स्थिति के बीच सोमवार को घरेलू बाजार में भी पीली धातु की चमक फीकी पड़ी। राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोमवार को सोना 102 रुपए सस्ता होकर 48,594 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। इसके पहले कारोबारी सत्र में ये 48,696 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी का नया भाव 62,734 रुपए प्रति किलो है, तो वहीं पहले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 62,750 रुपए पर था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मंगलवार से उच्च शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। आज राजधानी देहरादून के DAV, DBS, SGRR और MKP PG कॉलेज विद्यार्थियों के लिए खुल गए हैं। हालांकि अभी सिर्फ प्रैक्टिकल कक्षाओं वाले विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया गया है। DAV कॉलेज में पहले दिन अच्छी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे, लेकिन कक्षाएं कम ही संचालित हो सकी। पहले दिन अधिकांश विद्यार्थी अभिभावकों का सहमति पत्र नहीं लाए। इन विद्यार्थियों को प्रारूप दिए जा रहे हैं। पत्र जमा करने के बाद ही कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में NHAI के सभी 78 टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से टोल का भुगतान फास्टैग के माध्यम से होगा। NHAI के रीजनल ऑफिसर अब्दुल बासित ने बताया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2021 से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पर भुगतान केवल फास्टैग से होगा। इसके लिए 6 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई है। टोल प्लाजा पर पॉइंट ऑफ सेल से खरीदने और रिचार्ज को भी सुविधा रहेगी। ये पेटीएम, फोन पे आदि प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से LPG के दामों में अंतर होता है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया है। वहीं 5 किलोग्राम के छोटू सिलेंडर की कीमत 18 रुपए और 19 किलोग्राम के सिलेंडर में 36.50 रुपए का इजाफा हुआ है।
मौजूदा समय में सरकार एक साल में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो उन्हें ब्याज मूल्य पर खरीदने होंगे। गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने बदलती है। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल की शुरुआत 18 दिसंबर से होने जा रही है। यह सेल 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। फिलहाल सेल से पहले फ्लिपकार्ट कुछ स्मार्टफोन्स डील्स के बारे में जानकारी दी है। फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल के दौरान आईफोन XR, पोको X3 और Realme Narzo 20 Pro जैसे स्मार्टफोन्स पर छूट दी जाएगी। फ्लिपकार्ट प्राइम मेंबर्स को सेल का अर्ली एक्सेस दिया जाएगा, यानी इन मेंबर्स के लिए सेल की शुरुआत 17 दिसंबर को 12 बजे दोपहर से होगी। यूजर्स को सेल के दौरान SBI बैंक क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। फ्लिपकार्ट द्वारा स्मार्टफोन्स के लिए जारी किए गए प्रीव्यू में जानकारी दी गई है कि आईफोन XR का 64 GB वेरिएंट 38,999 रुपए में उपलब्ध होगा। यानी इस सेल में ये फोन ज्यादा बेहतर कीमत में ऑफर किया जाएगा, क्योंकि पिछले सेल में इसकी कीमत 40,999 रुपए में थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें अभी और भी कई महत्वपूर्ण बाकी है। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।